हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम चर्चा करने वाले हैं अरावली के बारे में। अरावली जो काफ़ी दिनों से चर्चा में अरावली का टॉपिक जो काफ़ी दिनों से वायरल हो रहा है, बहुत जगह चर्चित है और इसकी कुछ नई परिभाषा आई है, उसके ऊपर हम इस वीडियो में बात करेंगे। हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और वन मंत्रालय की जो एक रिपोर्ट थी, जिसमें डेफिनेशन तय की गई, नई अरावली की डेफिनेशन तय की, उसमें मोहर लगाना तो एक प्रकार से अरावली की जो एक संरक्षण की पद्धति थी उसको एक लीगली बाउंडेशन खत्म हो गया है। जो उसकी परिभाषा थी उसको ख़त्म करके लीगली बाउंडेशन को उन्होंने ख़त्म कर दिया है। एक संरक्षण की जो पद्धति थी उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया है। इस कारण अरावली इस समय चर्चा का विषय है। इस वीडियो में समझेंगे अरावली के बारे में, उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई, किस प्रकार से हुई, आदेश क्या है नई परिभाषा, और क्या प्रभाव पड़ने वाला है अरावली के इस नई परिभाषा की वजह से। अगर राजस्थान की जीवन रेखा कहें अरावली को, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है इसमें। राजस्थान की अगर जीवन रेखा कहें अरावली को, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अरावली को जीवन रेखा कहना ही चाहिए। पूर्वी राजस्थान के अंदर, बंगाल की खाड़ी के अंदर मानसून को रोक के पूरी राजस्थान को बरसात करवाना, अरावली ने कई सारे नदियों को उत्पन्न किया और एक जल विभाजक रेखा के रूप में काम किया, जिसने अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की नदियां भेजी है। बंगाल की खाड़ी की और भी कई नदियां भेजी है। और अरावली वाटर रिचार्ज का काम करता है, जहाँ पे सैकड़ों झीलें हैं, यहाँ पे नदियों के उद्गम स्थल है। अरावली भूमिगत जल को बनाए रखने का काम करता है। अरावली विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का क्षेत्र है। अरावली गरासिया, कथोड़ी, भील, कई सारी जनजातियों का एक प्रकार से आवास स्थान है। इस वजह से अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहना बिल्कुल उचित है और कहा भी जाना चाहिए। अगर अरावली की तुलना करें तो जो अमेरिका की अल्पेशियन की पर्वतमाला है उससे इसकी तुलना की जा सकती है। अगर इसकी उत्पत्ति देखें तो 250 करोड़ वर्ष लगभग पहले हुई थी, जो कैलिडोनियन हलचल से बनी थी। इसकी उत्पत्ति आर्कियन काल में हुई थी। अरावली केवल पत्थरों का समूह नहीं है, ये इतिहास को समेटे हुए हैं, ये संस्कृति को समेटे हुए हैं, ये जैव विविधता और जीवों को समेटे हुए हैं, मूल निवासियों की, आदिम जनजातियों की समेटे हुए हैं, जल को समेटे हुए हैं, वायु को रोके हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जिसमें ये बताया गया नई परिभाषा में कि 100 मीटर से जो पहाड़ियाँ छोटी है उनको अब अरावली का हिस्सा मानना ही नहीं जाएगा, उनको अरावली मानना ही नहीं जाएगा। 100 मीटर से छोटियों अरावली को मानना ही नहीं जाएगा। इससे क्या होगा, जो खनन माफिया हैं वो खनन करना शुरू करेंगे और वो खनन करते करते जितना एरिया उनको दिया जाता है उससे अधिक एरिया वो ले लेंगे अपने कब्जे में, और उसका फिर वो खनन करना शुरू कर देंगे। और एक बार जब खनन हो गया उसके बाद तो कुछ नहीं होगा। और वो जब करोड़ों रुपए के खरीद सकते हैं तो लाखों रुपए दे के 200 मीटर की अरावली को 90 मीटर की अरावली भी कर सकते हैं। और क्योंकि इसमें अधिकारी भी खुद होंगे और खुदाई करने वाले भी खुद होंगे और साइन करने वाले अधिकारी
तो 90 मीटर को कर देना खुद के बाद कुछ होना ऐसा नहीं है, खुदाई होने के बाद कुछ होना नहीं है। इससे नुकसान क्या होगा? अरावली कटने के बाद नुकसान क्या होगा? अगर अरावली काटी तो पूरा राजस्थान मरुस्थल हो जाएगा, गर्म हवाएं शुरू हो जाएगी, सब जगह गर्म हवाएं चलेगी। पूर्वी राजस्थान वालों, आपके लिए खास बात है, पूर्वी राजस्थान वालों जैसे धौलपुर, अलवर, भरतपुर, कोटा, बारा, बूंदी, सवाई माधोपुर, प्रतापगढ़ वाले सुन लो, तुम्हारे वहाँ भी सूखा पड़ेगा जो पूरे राजस्थान में पड़ता है। पूर्वी राजस्थान में सूखा पड़ता है, वो अब सब जगह पूरी राजस्थान में भी और पूरे राजस्थान में पड़ना शुरू हो जाएगा सूखा, अगर अरावली कट गई तो। पर ऐसा होने नहीं देना है, क्योंकि एक पेड़ के लिए, एक खेजड़ी के पेड़ के लिए जब एक महिला ने 363 लोगों के साथ अपनी जान की बलि दे दी, तो ये तो पूरी अरावली है। अरावली पर्वतमाला कोई एक छोटा पर्वत नहीं है, पूरी अरावली पर्वत है। पूरी राजस्थान वालों, अरावली आपको वर्षा दे रही है। अगर अरावली नहीं रही तो आप बारिश होना, वर्षा होना, जल, ये सब भूल जाना। आपके वहाँ भी गर्म आंधियाँ चलेगी, नदियाँ निकलती है, जो नदियाँ निकलती हैं वो नदियाँ ही नहीं रहेगी, जलवायु परिवर्तन हो जाएगा, आंधियाँ आएगी, गर्म हवा आएगी, वर्षा नहीं होगी, मरुस्थल होगा, धूल होगी, धूल ही धूल होगी चारों तरफ। सबको रोकने का काम अरावली करती है। पानी का संकट आएगा, जयपुर और टोंक ज़िलों में पानी का संकट आ जाएगा। बिशलपुर बांध वगैरह भरे हैं, वो अरावली की वजह से भरे हैं। अरावली हट गई तो बिशलपुर बांध में पानी नहीं आएगा। इसलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है कि इस फैसले को, विनम्र निवेदन है मेरा, हम सबका विनम्र निवेदन है सुप्रीम कोर्ट से कि इस फैसले पर एक बार आप दोबारा विचार विमर्श करें। क्या ये फैसला आपने सही लिया? अगर जनता के हक में, राजस्थान के हक में फैसला करें, आप भी शामिल हो इस मुहिम में, फैसले को, अरावली बचाने के फैसले को आप भी शामिल हो और आवाज़ उठाओ किसी भी माध्यम से, चाहे आप सोशल मीडिया के ज़रिए, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, जैसे हो सके उतनी मुहिम चलाओ और इस अरावली को बचाओ। धन्यवाद।